नाज़रीन सराबर कदाब से मुखातिब है। नाज़रीन 9 मई की सदाओं का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। जिस तरह से सावन में बारिशें हो रही हैं, ऐसे ही 9 मई की सदाएं बस डक्का खुला है और सदाएं 10-10 साल ये बिल्कुल प्लेट में रखकर सदाएं दी जा रही हैं। नाज़रीन 9 मई ये तारीख भूलिएगा नहीं, ये पाकिस्तान की तारीख में एक ऐसा बाब है, एक ऐसा लम्हा है जिसने बहुत सारी चीज़ों का फैसला उसी दिन कर दिया गया था। वो एक बड़ी भयानक सुबह थी। उस दिन पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म को, साबिक प्राइम मिनिस्टर को एक गैर कानूनी तरीके से कॉलर से पकड़कर घसीट कर गिरफ्तार किया गया। और उस दिन इमरान खान असल में पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकली, मॉरली, लीगली पूरे निजाम को शिकस्त फाश कर चुका था। वो उन्हें हरा चुका था अपने रेजिलियंस से, अपने ब्रिलियंट पॉलिटिकल विजडम से, अपने उसूल के ऊपर, आइन के ऊपर, कानून के ऊपर खड़े होने से उस दिन वो निजाम को पसपा कर चुका था। लिहाजा निजाम को उस दिन पर्दा गिराना पड़ा और इमरान अहमद खान न्यादी को गैर कानूनी तरीके से घसीट कर गिरफ्तार किया गया। ऐसे ऑप्टिक्स क्रिएट किए गए कि जाहिर है कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी सियासी जमात का कोई भी लीडर इस तरह से गिरफ्तार होगा तो उसके जो फॉलोअर्स हैं आएंगे, बाहर निकलेंगे, प्रोटेस्ट करेंगे, एहतजाज करेंगे। लेकिन फिर शाम तक पाकिस्तान की हसास इमारतों पर हमले हो गए, पाकिस्तान के अहम तरीन इमारतों को आग लगते हुए बहुत सारे ऑप्टिक्स क्रिएट हुए और फिर आज बाकायदा से इस केस में 9 मई वाले मामलात में सजाएं सुनाई गई हैं। अब ये चूंकि क्लैरिटी आ गई है, ये कॉन्स्पिरेसी है, ये इतना क्लियर नहीं है। और 9 मई का जो खुलासा जिस तरीके से सजाएं दी जा रही है ये ठीक तरीका नहीं है। इसको ठीक तरीके से ना तो इन्वेस्टिगेट किया गया, ना तो इसकी जड़ तक पहुंचा गया, ना असल कॉन्स्पिरेटर तक पहुंचा गया, ना बताया गया कि किसकी ज़हनियत थी, किसने सोचा था, किसने ऑर्केस्ट्रेट किया था, किसने ये सारा स्टेज सेट किया था। क्लैरिटी नहीं है, लेकिन बहरहाल सजाएं हो गई हैं। सजाएं हैं कि जनाब मूसा खेल मियां वली पुलिस स्टेशन के 9 मई के केसेस में इंसदाद दहशतगर्दी जनाब सरगोदा ने फैसला सुना दिया है। पीटीआई से मुतालिक 32 मुलजिमान को 10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई है। यह हैरान कुन है कि एक तरफ अदालत सजा सुना रही थी, दूसरी तरफ शाकिर रवान साहब ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि जिन्हें 10-10 सालों की सजाएं हो रही थी, मुस्कुरा रहे थे, ठट्ठे लगा रहे थे, खुशखबरियों में मसरूफ थे और 1% भी उन्हें इन सजाओं से फर्क नहीं पड़ा। एक लम्हे के लिए भी उनके माथे के ऊपर शिकन नहीं आई, बल्कि वो खड़े होकर देख रहे थे, निजाम को देख रहे थे और उन्हें बाकायदे से सजाएं दी जा रही थी। तो ये एंटी टेररिज्म कोर्ट सरगोदा ने जनाब ये 10-10 सालों की सजाएं सुना दी हैं, जिनमें पंजाब असम्बली के जो अपोजिशन स्पीकर हैं बचर साहब, उन्हें भी 10 सालों की सजा दी गई है। और जाहिर है ये 5 सालों के लिए नाअहल हो गए हैं और ये दोबारा से इनकी सीटों के ऊपर इलेक्शन होंगे। तो पंजाब का बिल्कुल सफाया किया जा रहा है, मलिया मेट पंजाब को किया जा रहा है, तहरीक इंसाफ की पॉलिटिकल हैसियत को रौंदा जा रहा है वहां पर, ताकि मरीम साहबा की जो गवर्नमेंट है, जो दूध और शहद की नहरें बहा रही है, वो और मजीद बहाए और पंजाब तरक्की करे और आगे बढ़े। अच्छा नाज़रीन, जो चीजें अभी तक सामने आई वो बड़ी इंटरेस्टिंग है और लोग हंस भी इसी चीजों के ऊपर रहे और ये आने वाले टाइम में जब लिखा जाएगा तो इसके ऊपर और ज्यादा ठट्ठे बनेंगे और ज्यादा हंसेंगे। सिद्दीक जान साहब ने इसके ऊपर विलाव किया, शाकिर रवान साहब ने ये बहुत सारी डिटेल्स बड़ी इंटरेस्टिंग शेयर कर रहे हैं। ये मूसा खेल थाना था जिसे जलाया गया है और इसके अंदर जो मरकजी किरदार थे उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी थी, लिहाजा उन्हें सजाएं माफ कर देगी। तो जो भी तहरीक इंसाफ छोड़ रहा था वो दूध का दूल्हा हो रहा था, उसे माफ किया जा रहा था। यानी ऐसी कोई देवी खड़ी थी, वो यहां से कोई हाथ, जिस तरह इंडियन ड्रामों में होता है ना, यहां से कुछ निकालती थी, वो दूध के दूल्हे हो जाते थे। तो ऐसे कोई देवी महसूस हो रहा है कि देवी या देवता बैठा हुआ ऐसे करता है हाथ से और जो भी पीटीआई छोड़ता है वो दूध का दूल्हा हो जाता है। अच्छा, इसके अंदर जनाब जो 3 बड़े प्रोमिनेंट और अहम तरीन गवाह थे, सिद्दीक जान साहब के मुताबिक पहले गवाह ने कहा कि जनाब थाने का गेट खुला हुआ था, ये अंदर आए, इन्होंने तेल छिड़का और थाने को आग लगा दी। दूसरे गवाह ने कहा नहीं 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 जनाब, ये जो गेट था ये गेट तोड़कर अंदर आए हैं, गेट बंद था, ये तोड़कर अंदर आए, फिर इन्होंने छिड़का और फिर आग लगाई है। तीसरे गवाह ने कहा नहीं, असल में 2 गेट थे, एक बड़ा गेट था, एक छोटा गेट था। तो बड़ा गेट खुला हुआ था, छोटा गेट बंद था, इन्होंने बड़ा गेट खोला, छोटा गेट तोड़ा और ये अंदर आए और इन्होंने थाने को आग लगा दी। अब जो थाने को आग लगाई गई है उसका पूरा जो तखमीना अभी तक निकाला गया है कि थाना पूरा जल गया, यानी थाना बनाने में या आपका बाथरूम बनाने में आपके 10-20 लाख रुपए लग जाते हैं, तो एक पूरा थाना और उसके अंदर जो सारा सामान है, अगर सारी चीजें भी कैलकुलेट करें तो आपके जहन में आ रहा होगा 20-25 लाख रुपया तो लगा होगा। लेकिन वो कह रहे हैं कि नहीं, पूरे थाने को जितना जलाया गया है वो सिर्फ 1.5 लाख रुपए का थाने को नुकसान हुआ है। अब जो जला है उसके अंदर बताया जा रहा है कि पर्दे साफ किए जाएंगे, पर्दे नहीं लगाए जाएंगे, फिर सफेदी की जाएगी, चूना मारा जाएगा थाने को, और थाने के अंदर थोड़ी थोड़ी काली काली कोने हैं उन्हें साफ किया जाएगा। तो ये पूछा गया कि जनाब ये तो हर थाने की जरूरत है, फिर हर थाना जला हुआ है, क्योंकि हर थाने का जो हुलिया है वो इसी तरह का होता है। अच्छा, इसके अंदर एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज एक गवाह ने कहा, बल्कि गवाहान सब ने ये मिलकर कहा, उन्होंने कहा कि जनाब इन्होंने रात की तारीकी में ये जो मूसा खेल थाना है ये जलाया है। अब रात 11 बजे इन्होंने चलाया। एक गवाह आकर ये कहता है कि तकरीबन 200 मीटर दूर इन्होंने बिजली की तार काट दी पहले, यानी ऐसे क्रिमिनल्स थे थाना जलाने के कॉन्स्पिरेसी के तहत, और इन्होंने सबसे पहले 200 मीटर दूर बिजली की तार काटी, यानी एक बंदा खंभे पर था, बिजली की तार काट दी। उनसे पूछा यह गया कि जब बिजली कट गई थी तो फिर आपने 150-200 बंदों में से कैसे इन लोगों को पहचाना कि जनाब ये थाना जलाने आए हुए, आपको कैसे पता चला? बत्ती बंद हो गई, अंधेरा हो गया।
तो फिर कैसे पता चला? उसके पास इसका जवाब नहीं था। देखिए, एक ही सूरत में हो सकता है, जब अंधेरा हो जाए और फिर भी आप बंदे पहचानेंगे, एक ही सूरत में हो सकता है कि आपकी आंखें जानवरों वाली हों, जो रात में जलती हों। वो बिजली और वो बिल्ली शिली है ना, उसकी आंखें जल रही होती है रात को, तो ये तभी मुमकिन है कि रात को आपकी आंखें जल रही हों, तभी आप देख सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये सजाएं सुना दी गई हैं, और जो लाहौर की अदालत है वो भी आज रात को सजाएं सुना देगी। तो ये बाकायदा से एक लंबी चौड़ी, और फिर ये मतीउल्लाह जान साहब ने बड़ी अच्छी एक स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा ये सजाएं नहीं हो रही, बल्कि ये बाटा सिस्टम नाफिज कर दिया गया है। यानी पाकिस्तान की अदालतों ने बाटा सिस्टम यहां पर बनाया हुआ है। वो कहते हैं कि ये बाटा रेट 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई जा रही है। बाटा रेट है, ना ऊपर ना नीचे, ना 1 रुपया ऊपर, ना 1 दिन की सजा ऊपर ना नीचे। हमारी ट्रायल कोर्ट्स एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर हैं। इनसे अच्छी तो फौजी अदालतें निकली जिन्होंने सजाएं तो मुख्तलिफ दी कम अज कम। जो बाटा रेट 10 साल सजाएं दी गई है ना, मुझे लगता है कि यहां शाहजी से ज्यादा शाहजी के वफादार लोग मौजूद हैं। ये निजाम को खोखला कर रही हैं, ये निजाम की बुनियादें नाज़रीन ये सवाएं खोखला कर रही हैं। इससे पहले ऑनरेबल जस्टिस अब्बास साहब थे, उन्होंने जिस तरीके से वो एंटी टेररिज्म कोर्ट के जज थे सरगोदा में, उन्होंने बाकायदा तहरीक इंसाफ के बेशुमार ऐसी शख्सियात जो कि नामजद थी उन्हें बाइज्जत बरी किया था। उसके बाद उन्हें तंग किया जाने लगा और उन्होंने बाकायदा ऑफिशियल एक लेटर लिखा है। उन्होंने कहा मेरी जान बचाई जाए भाई, मेरी फैमिली को और मुझे और हम सबको थ्रेट्स दी जा रही है, धमकियां दी जा रही हैं, और पाकिस्तान के खुफिया इदारों के ऊपर उन्होंने इल्जाम लगाए थे। और अब जिस तरीके से मतीउल्लाह जान साहब बात कर रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट के दबाव पर है, और ये बाटा रेट के मुताबिक, यानी बाटा के मुताबिक जो बाटा की जूती होती है वो जितने रुपए की है उतने की है, नो बार्गेन। तो ये 10-10 सालों की बाटा रेट के मुताबिक सजाएं सुनाई गई हैं। बड़ा अजीब और गरीब एक खौफनाक किस्म की कहानी है जो कि यहाँ पर बनाई गई है। जनाब मलिक अहमद खान बशर साहब ने ये स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा उम्मत मुस्लिमा के लीडर मियां वली के बेटे इमरान अहमद खान नियादी का साथ नहीं छोड़ूंगा, चाहे जो मर्जी कर लें। अब आपने पार्लियामान को मैनेज कर लिया, पार्लियामेंट को एक जाली पार्लियामेंट लाई, उसे 2/3 मेजोरिटी भी मैनेज करके दे दी। आपने 26वीं आईनी तरमीम करके अदालतों को, अदालती बेसिक बुनियादी ढांचे को आपने कोलैप्स करवा दिया। उसके बाद आपने पूरा का पूरा मैंडेट आपने चोरी किया। इलेक्शन क्वेश्चन को तबाह और बर्बाद कर दिया गया पाकिस्तान के अंदर। इकोनॉमी तबाह, जुडिशरी बर्बाद, पुलिस के इदारे बर्बाद। एक तबाही है जो कि पाकिस्तान के अंदर नजर आ रही है। और ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट थी, जिनका जाहिर है दुनिया भर के एस्टेब्लिशमेंट को रोल होता है किसी ना किसी हद तक, उनका हमेशा से रोल ये रहा था कि वो एक उस शख्स के पीछे जाते जिसका मैंडेट होता था या जिसका कोई पॉलिटिकल स्टेक होता था। तो ये पहली दफा ऐसा हुआ है इस मुल्क के अंदर कि जनाब एक बगैर मैंडेट के, बगैर पॉलिटिकल बैकिंग के एक ऐसी गवर्नमेंट, एक ऐसी पार्लियामान यहां पर लाई गई है जो कि क्वेश्चनेबल है। और उसके बाद जिस तरीके से अब ये सजाएं और ये खटास बढ़ती जा रही है, खौफनाक हद तक चलेगी। यानी इसका हल क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा। पंजाब में फिर छापे पड़ रहे हैं, फिर पाकिस्तान के अंदर पीका और मुख्तलिफ कवानीन के जरिए साफियों की जुबानें बंद की जा रही हैं। ये राह जाकर रुकेगा कहां पर? ये कहानी खत्म कहां पर होगी? कहां पर जाकर हम फाइनली एक सेंस बनाना शुरू कर देंगे? हम एक संजीदा, एक नॉर्मल स्टेट, एक नॉर्मल रियासत की तरह करना शुरू हो जाएंगे। और ये भी अभी तक समझ में नहीं आया, या पता नहीं चल रहा कि 27वीं आईनी तरमीम होगी, यानी उसके लिए 2/3 मेजोरिटी आपके पास मौजूद है, बट करना क्या चाह रहा है कोई, किस लेवल तक जाना चाह रहा है? बिल्कुल ही तहरीक इंसाफ को वाइप आउट करना है तो एक ही दफा पूरी पीटीआई के ऊपर पाबंदी लगा दें, यानी पीटीआई के वजूद को खत्म कर दें। आइन के अंदर एक ऐसी तरमीम लेकर आए कि जनाब 2 खानदानों के अलावा इस मुल्क के अंदर अगर तीसरा कोई भी सियासत करेगा तो वो मुजरिम ठहरेगा, और उसे इन्हीं अदालतों से बाकायदा से 10-10 साल की सजाएं सुनाई जाएंगी अगर कोई जुर्रत भी करेगा पॉलिटिक्स करने की, सियासत करने की। कोई नई लीडरशिप का अगर इमेजिन भी करेगा तो उसे रौंदा जाएगा, उसकी चमड़ियां उधेड़ी जाएंगी, उसकी जुबानें काटी जाएंगी। ऐलान कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से मामला चला जा रहे हैं। नादरी खान की बहनें रेजिस्ट कर रही हैं, मुजाहमत कर रही हैं, अभी तक मौजूद हैं मैदान में। आज भी उन्होंने कहा कि पिछले 3.5 माह से अलीमा खान साहब ने कहा कि मुझे इमरान खान से मिलने की इजाजत नहीं मिल रही, और आज उन्होंने बाकी 2 बहनों और फैमिली की मुलाकातें भी मुकम्मल तौर पर बंद कर दी हैं। यानी खान की बाकी बहनों को भी जो मुलाकात हो जाती थी वो भी नहीं हो रही। इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेट कर दिया गया है। सुपरिटेंडेंट छोटा आदमी है, इसने झूठी रिपोर्ट जमा करवाई है। सुलेमान और कासिम जरूर पाकिस्तान आएंगे, उनकी धमकियों से, इनकी धमकियों से कोई नहीं घबराएगा। तो वो कह रही हैं कि इमरान खान को मुकम्मल आइसोलेशन में रखा गया है, और खान को ऐसा महसूस हो रहा है कि लोगों की मेमोरी से इरेज किया जा रहा है, बिल्कुल आइसोलेट। यानी आपने कब आखिरी दफा इमरान खान की कोई ऐसी स्टेटमेंट देखी थी या सुनी थी इमरान खान की बहनों के अलावा, कि जहां पर आपको महसूस हो कि खान बोल रहा है या खान बातचीत कर रहा है और इमरान खान तक कोई इंफॉर्मेशन नहीं है बाहर क्या हो रहा है? बिल्कुल मुलाकातें ठप, वुकला की मुलाकातें नहीं हो रही। सलमान अकरम राजा जैसा बंदा इमरान खान से नहीं मिल सकता। बैरिस्टर सैफ साहब को भेजा जाता है, जिनकी वाबस्तियां कहीं और हैं, जिनकी लॉयल्टी कहीं और है, और बाहर आकर कोई ना कोई स्टेटमेंट दे देते तो बड़ी खौफनाक किस्म की आइसोलेशन है, जो कि अलीमा खान साहब जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। वो कह रही है हम सुप्रीम कोर्ट में भी जाएंगे, लेकिन वहां पर भी जाकर अब आप क्या करेंगे? वहां पर भी जिस तरह की कहानी बना दी गई है। फिर उनकी एक और स्टेटमेंट है, उनका ये कहना कि सेनेट इलेक्शन की वजह से हमारा सारा फोकस बैकग्राउंड में रह गया है,
इमरान खान कैद तन्हाई में है, उनको आइसोलेट कर दिया गया है। और वो कह रहे हैं कि सेनेट के हवाले से जनाब ये सारा जो मामला था इमरान खान का, ये बिल्कुल ही बैकग्राउंड में चला गया है और ये खत्म हो गया है, और ये बड़ी खौफनाक चीज़ है। नाज़रीन, बाकी कुछ और खबरें हैं, ये आपके सामने रख देते हैं कि क्या सूरत हाल यहाँ पर बनी हुई है और हालात। एक तो बरतानिया के अंदर सबसे ज़्यादा जो साइलम सीकर्स हैं, पॉलिटिकल साइलम सीकर्स, ये पाकिस्तानी है। बरतानिया में सियासी पनाह की दरखास्तें देने वाले पाकिस्तानी पहले नंबर पर आ गए हैं। गुज़श्ता बरस 10,000 से ज़ायद पाकिस्तानियों ने बरतानिया में पनाह की दरखास्तें दी हैं, जो किसी भी दूसरे मुल्क की दरखास्तों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा। और ये जो सियासी पनाह की दरखास्त देता है, ये जवान बंदा देता है। ये आपके यंगस्टर्स हैं जो बरतानिया में जा रहे हैं और वहां पर जाकर सियासी पनाह मांग रहे हैं। सियासी पनाह का मतलब ये है, वहां पर जाकर ये झूठ बोलते हैं कि हमें या ये जो हालात आपने बना दिए हैं वो आप ठीक बोलते हैं कि हमें जनाब थ्रेट्स हैं, हमें धमकियां हैं, हमें पॉलिटिक्स नहीं करने दी जा रही, हमें हमारा व्यू रखने की इजाजत नहीं है, लिहाजा हमें एक सियासी पनाह यहां पर दी जाए, हम अपने मुल्क में जाएंगे, मारे जाएंगे, उठाई जाएंगे या गिरफ्तार होंगे, जाली मुकदमात बनेंगे। और ये सबसे ज्यादा दरखास्तें बरतानिया के अंदर दे दी गई। ख्याल रखिएगा नाज़रीन, अपडेट करेंगे। अल्लाह हाफिज।